अपने नेत्र बंद कर लें। सब लोगों के आगे पुस्तकें खुली होंगी, पुस्तकें बंद कर दें। अगर लाइट चालू है, लाइट भी बंद कर दें और बिल्कुल शांत होकर बैठें। अपना आसन ठीक कर दें, जगह पे जहाँ बैठे हैं उसको क्लीन करें ताकि कोई आपको व्यवधान ना उत्पन्न हो। हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें, नेत्र बंद करें, शोल्डर्स को स्ट्रेट करें, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें और स्थिर भाव से बैठ जाएं। अपने सांसों के ऊपर लक्षित करेंगे स्वयं को, सांसों को देखें। सांस नासिका से अंदर जा रही है, जाते जाते कहाँ जाके अदृश्य हो रही है और फिर वापस से सांस आती है। सांसों का अंदर आना प्रत्यक्ष समझ आता है, लेकिन जब सांसें बाहर जाती हैं तब कई बार उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, जब तक हम उसे वॉलंटरी प्रेशर से ना करें। तो भीतर कोई भी क्रिया नहीं करनी है, सांस लेनी नहीं है। सांस की जो स्वतः गति है, अपने आप जो चल रही सांसें हैं, उनको देखना है। जब आप देखोगे तो पाओगे पता ही नहीं चलता दीदी कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो जो सांस सूक्ष्म है उसकी हमें अनुभूति नहीं होती। तो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा, वह कितना डीप होगा, जो न दिखता है, न समझ में आता है, न बोलने में आता है। उस स्वरूप तक हमको पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए जो सूक्ष्म चीज है उस पर ध्यान करना है। और सबसे सूक्ष्म है, पहली जो चीज है वो है पृथ्वी। पृथ्वी बहुत ठोस है, सामने दिख जाती है, तो पृथ्वी स्थूल मानी गई है। पृथ्वी पे कभी ध्यान नहीं करना। पृथ्वी से थोड़ी और सूक्ष्म है जल, लेकिन जल में भी बहुत ज्यादा क्रिया होती है। जल आगे पीछे चलता रहता है। जल पर भी ध्यान देके हम वहां नहीं पहुंचेंगे। जल से और भीतर जाते हैं तेज पे। तेज जो है वो रूप में सामने दिखता है, प्रत्यक्ष उसका रूप दिखता है। वहां तक हम रूप के साथ जा सकते हैं। जब हम अग्नि का ध्यान करेंगे, सूर्य के तेज का ध्यान करेंगे, चंद्रमा की चांदनी का ध्यान करेंगे, किसी विद्युत का ध्यान करेंगे, वहां पे हम उस परमात्मा की कांति तक पहुंच सकते हैं। उस परमात्मा के तेज स्वरूप, उसके चेतन स्वरूप तक जा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा हजारों करोड़ों सूर्यों से भी महान तेज है उनका। इसलिए उस तेज में ध्यान करो कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, एक नहीं अनगिनत सूर्य आ जाए आपके सामने, उसकी रोशनी कैसे होगी, उसका तेज कैसे होगा। वो तेज पूर्ण से अपने शरीर में लेके आओ कि आपके हाथ पैर पूरा शरीर उस तेज के अंदर समा गया है। आपका शरीर सूर्य के आगे उस तेज के भीतर जाके समा रहा है। आप स्वयं सूर्य के भीतर चले गए हो। सूर्य की किरणें हमें बिल्कुल कवर कर रही हैं और हमारा स्वरूप अदृश्य हो गया है और कोई देखे तो दूर से सिर्फ सूर्य ही दिख रहा है। वैसी धारणा करो।
सूर्य के तेज में अपने आप को धारण कर। अब इस तेज में हम और सूक्ष्म से जाते हैं, वायु की धारणा करते हैं। सूर्य कहाँ रहता है? वायु और आकाश, दो चीजों के बीच में रहता है। सूर्य से हट के अपना ध्यान अब वायु में ले जाओ, कि वायु कितनी सूक्ष्म होती है, कैसे वायु चलती है, कई बार पता भी नहीं चलता है। वायु जब चलती है उसकी सूक्ष्मता पे जाओ, बिल्कुल अपने माइंड को वहां ले जाओ। वायु पर, बाहर की वायु पे नहीं समझ आ रही है, सांसों की वायु पे देखो। सांस जब जाती है अंदर तो वायु कितनी सूक्ष्म होती है, हवा कैसी होती है। हवा के भीतर की सूक्ष्मता पे ध्यान करें। सांस अंदर जा रही है, अदृश्य होती है। जब बाहर आती है थोड़ी थोड़ी समझ आती है। सांस लीजिए, फील कीजिए, उसे कुंभक के अंदर लीन कीजिए। वायु रुक जाती है, फिर वायु छोड़िए। सिर्फ हमें आवाज का श्रवण होता है तो पता चलती है कि हमने सांस ली है और सांस छोड़ी है। आवाज से भी ज्यादा उस पर ध्यान केंद्रित करो, उससे मन से देखो, सांस को देखो। एक बार फिर से सांस लीजिए, अंदर लेके कुंभक कीजिए। रुकी हुई सांस पे कंसंट्रेशन करो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। जब सांस नासिका से बाहर आती है तो उस वायु का जो स्पर्श होता है हमारे अंदर, नासिका पे स्पर्श होता है, बाहर उसकी थोड़ी सी गर्म हवा का स्पर्श होता है। उस स्पर्श पे भी नहीं ध्यान देना, वायु की आवाज पे भी नहीं ध्यान देना, उसके स्वरूप पे ध्यान दो कि वो कितनी सूक्ष्म होती है। उस सूक्ष्मता पे जाना। फिर से सांस लीजिए, कुंभक कीजिए, छोड़िए। 5 बार कंटिन्यू कीजिए, लेकिन सांस को देखिएगा। आवाज नहीं सुनना, स्पर्श को नहीं फील करना, सांस को देखना। देखो, लीजिए सांस। कुंभक, छोड़ दो। फिर से सांस लें, कुंभक, छोड़ दे। छोड़ने के बाद अगर कुंभक लगा सके तो अच्छा, नहीं तो बिल्कुल मौन स्थिर हो जाइए। सिर्फ देखिए कि सांस बाहर जाके जो ब्रह्मांड की वायु है उसमें कैसे मिलती है।
इतनी थोड़ी सी हवा हमारे अंदर जाती है, पूरे शरीर को पुष्ट करती है, सारे शरीर को ऑक्सीजन देती है, फिर बाहर आती है और व्यापक स्वरूप में अपनी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड मिला देती है। सांस लीजिए, उसे देखिए। कुंभक छोड़िए। वापस लीजिए। कुंभक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर स्थिर हो जाइए और अपना ध्यान ब्रह्मांड की वायु में ले जाइए कि ब्रह्मांड की वायु कितनी सूक्ष्म होगी। फिर उसी ब्रह्मांड की वायु से अपने भीतर वायु ले आइए। कुंभक फिर अपने भीतर से वायु निकालिए। उसे बाहर की वायु में ले जाइए। दोनों का मिलन कराते हुए देखिए। फिर बाहर की वायु से अंदर ले आइए। कुंभक छोड़िए, बाहर ले जाइए। मिला दीजिए। बाहर की वायु से फिर उसे अंदर ले आइए। अंदर आते हुए कुंभक की स्थिति में समा दीजिए। फिर छोड़िए। बाहर की वायु में मिलाइए। 3 बार अपने आप कीजिए। सांस ले आइए, 2 क्षण रोकिए, फिर वापस बाहर ले जाइए। उसे बाहर की वायु से मिलाओ, फिर वापस अंदर ले आओ। 2 क्षण के लिए स्वतः इसका अभ्यास करिए। मैं मौन रहूंगी। वायु ले आइए, रोकिए, बाहर भेजिए, ब्रह्मांड की वायु से मिलाइए, फिर ले आइए।
मैं आपके साथ हूँ। अभ्यास कंटिन्यू रखिए। अब अंतिम स्तर पे जाएंगे। हम पृथ्वी से प्रारंभ किए थे, जल में गए, जल से हम तेज की धारणा में गए, तेज से हमने अपने आप को वायु में विलीन किया। अब अंतिम आकाश के शून्यता में विलीन करना है। जहाँ वायु ब्रह्मांड में जाती है, वो फिर आगे जाके उस आकाश की शून्यता में प्रवेश करती है। वहां से आप आकाश में जाइए और आकाश की शून्यता को स्पर्श कीजिए। आकाश कितना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता में जाइए। लास्ट 2 दिन के मेडिटेशन से मैं आपको स्पेस में ले जा रही हूँ। जैसे आप फ्लाइट में होते हैं, अगर बाहर दृष्टि डालते हैं तो मात्र स्पेस दिखती है, खाली जगह। देयर इज नथिंग, ऑल एम्प्टीनेस। देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज नो मैटर, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग। देयर इज ओनली एंड ओनली स्पेस। नो एयर, नो फायर, नो वाटर, only emptiness. Take yourself deep into that emptiness. जहाँ मन जाए उसे खालीपन में ले जाए। इसी शून्यता में अपने आप को विलीन कर दीजिए। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। मेरा फोन बंद होते ही आपका मन छटपटाएगा, दूसरी जगह जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। स्टॉप योर माइंड, डोंट लेट योर माइंड गो एनीवेयर। स्टॉप योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि को विश्राम दे दीजिए।
Just penetrate everything in emptiness. सब कुछ स्पेस है। आप एक खाली जगह में चले गए हो जहां आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। यहाँ तक कि आपके बॉडी की भी फीलिंग नहीं है आपको, वो भी एम्प्टी हो चुकी है, वो लाइट हो चुकी है। तभी आप स्पेस में पहुंच पाए हो। अगर आप हैवी होते तो आप कभी नहीं पहुंचते। जैसे गैस के बलून्स होते हैं, ऊपर ऊपर उड़ते जाते हैं गैस बन के, उसी तरह स्वयं भी बिल्कुल हल्के होके, एम्प्टी होके स्पेस में चले जाइए। जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए। बलून की धारणा करके उसके साथ चलते जाइए। बलून ऊपर जा रहा है, हम भी उस गैस के साथ ऊपर जा रहे हैं। चलते 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 बलून अदृश्य हो जाता है, गुम हो जाता है उस स्पेस में, दिखाई भी नहीं देता। वैसे ही अपना स्वरूप आप देखने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं दिख रहा। आप स्पेस के भीतर गुम हो गए हो। इसी एम्प्टीनेस के साथ मैं आज वाणी को विराम देती हूँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।